मेरा नाम गणेश कुमार है। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपना स्ट्रेटेजी या एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ जो एकेडमिकली या तो मीडियम है पढ़ाई करने में, मैथ्स में, या तेज़ लड़के हैं। तो सबसे पहले वो धन्यवाद के पात्र है मेरी तरफ से कि उन्होंने अपने एकेडमिक्स लैब्स में मेहनत की है, ज़्यादा इधर उधर नौटंकी या फिर बोले कि गलत कामों में अपना ध्यान नहीं दिया। तो जो ऐसे लड़के हैं जो तेज़ या मीडियम पढ़ने में, मैथ्स में, उनका आधा कंपटीशन हो चुका है। 50 से 60% आप तैयार कर चुके हैं बस एकेडमिक्स में, ग्रेजुएशन तक। अब आपको क्या करना है कि थोड़े आपको बेसिक कंप्लीट करने हैं, आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है। आप चाहे तो कोचिंग ले सकते हैं। तो पहली बात कि अगर बेसिक कंप्लीट करनी है, हमको बेसिक करना है, क्योंकि बेसिक जैसा मेरा होगा, मेरा जैसे आधार या नींव बेस होगा, वैसा ही हमको रिजल्ट मिलेगा। शुरुआत जैसी होगी वैसे ही हमको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, आपका बेसिक ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं कि हम सजेस्ट करेंगे कि आप RS अग्रवाल की किताब एक बार मेरी कहने पर सॉल्व कर जाएं, क्योंकि आपको टाइम नहीं लगेगा। आप चाहिएगा तो 1 महीना में, क्योंकि आप मेहनती हैं, हम भी मेहनती ही हैं, तो हमको पता है कि तेज़ लड़का कैसे बनता है। मेहनत बिना मेहनत के तेज़ नहीं बनता है। तो आप 1 महीना में कंप्लीट कर लीजिएगा। बस XYZ मान के बनाना है, फॉर्मूला देख देख के बनाना है आपको। RS अग्रवाल अंकगणित के लिए। और राकेश यादव की किताब एडवांस बुक, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, दोनों किताबें, वो मार्केट से खरीदनी है, आपको सॉल्व करना है। क्योंकि आपका एकेडमिक्स ठीक है तो आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा समझिए। आप एक तरह से, आपका बेसिक ठीक था, आप कंपटीशन के माहौल में आ चुके हैं। आपने जैसे सोचा कि हमको SSC की तैयारी करना है, तो आप एक माहौल में ढल चुके हैं कि हाँ, हमने ये किताबें सॉल्व कर, कम से कम इन दोनों किताबों को 2 बार सॉल्व कर लीजिए। अभी फ़ायदा इसका क्या होगा बताएंगे। 2 बार सॉल्व कर लें, 2 महीना का कंप्लीट। अब कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको 30 तक टेबल याद करना है। तो टेबल याद करने से नहीं हो जाएगा, उसको अप्लाई भी करना पड़ता है, जिसका हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उसमें। स्क्वायर आपको 50 तक याद करना है। हम ये भी बताएंगे 50 तक ही क्यों बोल रहे हैं स्क्वायर, या टेबल हम 30 तक ही क्यों बोल रहे हैं। सबका पीछे कंसेप्ट है, समझे। अब एक वीडियो तो हम बना नहीं सकते सेपरेटली। और क्यूब आपको 30 तक याद करना है। देखिए, क्यूब 30 तक यूज होता है, हम जहाँ तक देखें। और ये क्यूब आपका कहाँ काम देगा पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। बहुत टाइम आपको बचाएगा। स्क्वायर करने का तरीका अगर आपको शॉर्ट में पता है या क्यूब आपको पता है तो ये करना है आपको। टेबल, स्क्वायर और क्यूब हो गया। अब जब आपका 2 महीना गुजरा तो आप अपने आप में जज कर पाएंगे। थोड़ा सा सिलेबस वगैरह या क्वेश्चन वगैरह आप देख सकते हैं कि चलो यार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि नहीं है। थोड़ा सा सॉल्व आप कर सकते हैं ऐसे मन बहलाव के लिए। तो आप जज कर पाइएगा कि हाँ, मेरा लेवल कैसा है, हम खुद से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि नहीं, हमको लगता है कि देखिए, तुरंत अपने आप में आप जजमेंट मत कर लीजिए कि हमसे होगा कि नहीं होगा। आप थोड़ा सा टाइम और लगाइए कुछ किताब पढ़ने में, मैथ्स वगैरह का, या कुछ और अपना कंसेप्ट को ही थोड़ा सा और तैयार कीजिए। बढ़िया से थिंकिंग लेवल बढ़ाइए आप अपना। तो आप, अगर आपको लगे कि हाँ हम तैयारी कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, किताबों की, तो आज हम बेसिक पे स्टिक रहते हैं। यूट्यूब की हम वीडियो बताएंगे कि किन किन आप टीचर की सहायता ले सकते हैं, अगर आप तेज़ हैं तो या मीडियम है तो बेसिक जब कंप्लीट कर लिए आप, प्रीवियस ईयर लगा लिए, तो आपको लगा कि नहीं हमको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत एकदम भी नहीं है। आप यूट्यूब के माध्यम से ही पूरा तैयारी कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यूट्यूब और मोबाइल का यूज सावधानी से करना है। और जो लग रहा है कि मीडियम थे, मेरा लगता है कि कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा, उनको लग रहा है ऐसा, तो पहले जो बोले उतना कर लेना है। क्या इसका फ़ायदा को समझिए। आप जब चीज़ों को अपने आप करते हैं ना, तो आपका माइंड आपके ऊपर आश्रित हो जाता है कि आप ही हैं जो करने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले। और अगर आप डायरेक्ट अगर कोचिंग ले लेते हैं तो दिक्कत क्या होता कि आप टीचर पे ही आश्रित हो जाते हैं। टीचर जितना बताएगा आप उतना ही दिमाग लगाइएगा, उन्हीं का कंसेप्ट आप दूसरा क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए खोजिएगा। हम बताएंगे ज्योमेट्री में बहुत सारा
जैसे मान लेते हैं ज्योमेट्री का एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर घर में ही सोचिए तो आप उसको 2, 3, 4 ज्योमेट्री का बहुत तरीका से बना सकते हो, सभी क्वेश्चन को बहुत तरीका से बना सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो लेक्चर देख लिए अगर किसी का, या ट्यूशन में पढ़ लिए अगर आप, तो आप वही दिमाग लगाइए। क्यों? क्योंकि आपका मन थोड़ा सा ना लेजी हो गया कि क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं, अब क्या दूसरा दिमाग लगाना नहीं लगाना। लेकिन आप जब तक सॉल्व नहीं किए थे, आपके पास क्वेश्चन अटका था, तब आप दिमाग लगा रहे थे उसमें अपना, और यही आपको दिमाग को बढ़ाता है। इसी लेवल से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मेरे बातों को अगर समझ रहे हैं तो समझिए बढ़िया से। तो बेसिक करने के बाद आप कोचिंग ले सकते हैं, जो आपका बढ़िया लगे। चाहे ऑनलाइन आप पढ़ने में ठीक है तो ऑनलाइन में भी आप सक्सेस कर जाइएगा, ऑनलाइन टीचिंग भी लीजिएगा। अगर बेटर हो तो ऑफलाइन अगर बढ़िया टीचर मिले तो आप उनसे भी, उनके गाइडेंस में उनसे कोचिंग लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस तरह से मेहनत बेसिक अगर कंप्लीट कर लिए, इस तरह से कोचिंग अगर कंप्लीट कर लिए, तो आपका 8-9 महीना या 1 साल में आपका मैथ्स पूरी अगर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक तो अगर हम बोले तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये करना है। फिर समरी कर देते हैं हम। अर्थमेटिक के लिए आपको RS करल बनाना है, और राकेश यादव आपको एडवांस के लिए बनाना है। टेबल याद रखना है 30 तक, क्यूब 30 तक, और स्क्वायर आपको 50 तक याद रखना है। और दोनों जो किताब है उसको कम से कम आपको 2 बार सॉल्व करना है। उसके बाद आपको लगे तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इतना आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन आपका बेटर हो जाएगा, एकदम बढ़िया बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो एकेडमिकली ठीक है या मीडियम है, उनके लिए मैं बेसिक बताने में सक्षम हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।